हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। चलिए, आज बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ। हम रीडिंग करेंगे आपकी और आपके पार्टनर की। ये एक लव रीडिंग होगी। यहाँ हम चेक करेंगे आपकी करंट एनर्जीज, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, क्या चल रहा है आप दोनों के दिल और दिमाग में। यहाँ हम चेक करेंगे आपके लिए। पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर हम लेंगे आपके पर्सन के कार्ड्स, ताकि आपकी भी एनर्जीज हम यहाँ पर पिक कर सकें और उनकी भी। और उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या म्यूचुअल एनर्जीज हैं आप दोनों की, क्या चल रहा है आप दोनों की लाइफ में एक दूसरे को लेकर। ये एक जनरल रीडिंग है, जैसे कि मैंने कहा। ये किसी भी साइन वाले जो व्यूअर्स हैं, जो भी हैं व्यूअर्स किसी भी साइन के हैं, वो इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, ये पहले मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। द हेरोफेंट, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा ही मेलनकोलिक है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। आप अपने काम में तो लगे हुए हैं, आप अपने कामों में मशरूफ़ हैं, अपने उन चीज़ों को छुपाने के लिए जो आपको दर्द दे रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप मतलब आप देखना नहीं चाह रहे हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। आप सिर्फ दिमाग से काम लेना चाह रहे हैं, क्योंकि दिल की तरफ जब आप जाते हैं तो आपको दर्द होने लगता है। ठीक है, तो उस दर्द को कहीं ना कहीं महसूस ना करने के लिए आप अपने आप को बहुत इंगेज रखे हुए हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि काम में बिजी हैं, कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि अपने फैमिली को लेकर उनके लिए सोच रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, ताकि वो उसमें ही इन्वॉल्व हो जाएं और उनको आप मतलब आपको उनकी याद ना आए। ठीक है, ये मेरी व्यूअर्स के लिए मैं कह रही हूँ। बहुत हार्ट ब्रोकन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टीचिंग का काम कर रहे हैं, या कुछ ऐसे मतलब ऐसी चीज़ों में लगे हैं, थोड़े से स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और अपने आप को, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए पढ़ने पढ़ाने में या कुछ ज्ञान लेने में लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ हो सकता है कुछ लोग हीलर्स भी हैं। यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पास लोग आते हैं, या आप लोगों के पास जा रहे हैं, ताकि आप अपने जो अपने स्कार्स हैं ना, वो उनको आप कहीं ना कहीं फेंट कर सकें, या फिर लोग आपके पास आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये हेरोफेंट का कार्ड है। यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैरिज को लेके भी बहुत सी ऐसी अंदर मतलब जैसे ना मैरिड लाइफ में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉर्ट करने के लिए ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जिससे हम अपने मन की बात कह सकें। तो कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके कोई बहुत जो बहुत जिनको आप बहुत मानते हो, उनके पास आप जाके अपने मन की बात कह रहे हैं, उनसे सॉल्यूशन ले रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ इन ऐसे कामों में लगे हैं कि आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं उनकी। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है फॉर माई व्यूअर्स। लेट्स चेक योर पार्टनर्स एनर्जी। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छी एनर्जी आपकी नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं एक सैडनेस है, दिल में दर्द है, लेकिन ठीक है, लाइफ चल रही है, काम चल रहा है। कुछ ऐसी एनर्जीज आपकी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो देखिए किन लोगों के साथ ये एनर्जी मैच करती है, किन से रेजोनेट हो रही है ये रीडिंग, ये आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। मैं आज रीडिंग बहुत लंबी नहीं करूँगी, हम बहुत ही प्रिसाइजली ये रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। 4 ऑफ वेंस, स्ट्रेंथ एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ ऐसा लग रहा है कि जिनसे भी आप डील कर रहे हैं ना, ये इस रिश्ते को लेके इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ही मैंने अपने इस रिश्ते में बहुत नादानी दिखाई है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ हो भी सकता है कि ये अभी किसी सेलिब्रेशन में है, इनके घर में सेलिब्रेशन होने वाला है या सेलिब्रेट करने वाले हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है फैमिली के साथ। यहाँ पर मुझे फैमिली का कार्ड है यहाँ पे। तो हो सकता है कि ये सेलिब्रेट कर रहे हों या करने वाले हों। ठीक है, कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपने इनके रिश्ते को बहुत संभाला,
और इनके अंदर जैसे ये अपने आप को सोचते हैं कि पहले मैं क्या थी या पहले मैं क्या था और अब मैं क्या हो गया हूँ। ठीक है, पहले मेरे अंदर वो फीलिंग्स नहीं थी, शायद एक पेज वाली एनर्जी थी जहाँ मुझे लोगों की फीलिंग्स का उतना नहीं, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है मैं करूँगा और आगे निकल जाऊँगा, मुझे अच्छा लग रहा है मैं करूँगी और आगे निकल जाऊँगी, मुझे पीछे क्या हो रहा है उस वो नहीं देखना है। ठीक है, तो कुछ ऐसी एनर्जी थी, लेकिन अब उनको ऐसा समझ में आने लगा है नहीं नहीं नहीं, जो भी इन्होंने किया है पास्ट में बहुत इमेच्योर बिहेवियर रहा है। और आप क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं ऐसे कि आप जो है ना इनको एक हीलर की तरह लगते हैं, इनके जैसे इनके सारे दुख दर्द आप जैसे ना चुटकियों में पूरा वैनिश कर देते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे आई है जहाँ ये आपको ऐसा सोचते हैं कि आप लाइक एक मदर हो, एक मदर, मतलब ऐसा नहीं कि आप उनकी मदर ही हो, मतलब ये कि एक फील होता है ना, एक ऑरा होता है, एक फील होता है, एक मदर का टच होता है, वो किस तरीके का होता है, बहुत सूदिंग होता है और बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है। कभी भी हमको कुछ प्रॉब्लम होती है हम अपनी मदर से डिस्कस करते हैं, एक बच्चा अपनी माँ को सबसे ज़्यादा करीब मानता है, अनकंडीशनल लव जो वो देती है ना, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर मुझे दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर उनको खुद ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि मैंने जो किया था पास्ट में ये बहुत गलत था, और उसके बावजूद भी चाहे मतलब एक बार नहीं, इन्होंने कई बार ऐसा इनको महसूस होता है, क्योंकि ये देखिए कितना एग्रेसिव है ये जो लायन है। ठीक है, तो इसको ये टेम कर रही है ये लेडी, मतलब इस लेडी ने इसको यहाँ पर अपने उसमें रख लिया है, मतलब कंट्रोल नहीं कहेंगे, यहाँ पर ये कि कोई एक फ्यूरियस एनिमल को किस तरीके से टेम कर सकता है ना, तो ये एक ऐसी कला है जो हर कोई नहीं कर सकता। तो ये जो चीज़ है ना इनके मन में है कि यस, यू आर द वन, अगर मेरी लाइफ में मुझ जैसे बंदे को अगर कोई संभाल सकता है तो वो आप हैं। तो ये सारी चीज़ें ये महसूस कर रहे हैं और इनको लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने मैच्योरिटी की है, ये सॉरी इमेच्योरिटी की है, और एक मैच्योर बिहेवियर आपके साथ नहीं रखा है। लेकिन अब ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को, जैसे इसने ये पेंटिकल को संभाला है ना, तो इसी तरीके से आप के रिश्ते को ये संभाले। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, इनके लाइफ में कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन भी मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि ये सेलिब्रेट करने वाले हों अपनी लाइफ में। सेलिब्रेट मतलब फैमिली के साथ, हो सकता है कि फैमिली गैदरिंग हो या फिर कोई पार्टी हो, शादी हो, कुछ इस तरीके की मतलब सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये चीज़ है कि आप बहुत दुखी हैं और इनको लग रहा है कि आपके दुख का कारण ये खुद हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पर। चलिए देखते हैं कि क्या होने वाला है अगले 15 डेज में, क्या आप लोगों की एनर्जीज रहती है म्यूचुअल अगले 15 डेज में, क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं क्या होने वाला है अगले 15 डेज में। एट ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ का कार्ड फिर से आया है, एंड स्टार। देखिए अभी यहाँ पर ये आया है कि इनको जो है ना समझ में नहीं आ रहा लाइफ में क्या होने वाला है, और आपको भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने ये म्यूचुअल एनर्जीज निकाली हैं। लेकिन होप दोनों ही रख रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि एकमात्र आप ही हैं जो इस रिश्ते को संभाल सकते हैं, और आपने इस रिश्ते को संभाला है। ठीक है, तो आगे भी ये ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस बंधन से निकल के, जो भी ये बंधन में बंधे हुए हैं या आप इस बंधन में बंधे हुए हैं, किसी भी बंधन में बंधे हुए हैं, उस बंधन को अभी आप देख नहीं पा रहे हैं। मतलब अभी आप लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ना आप उस रिश्ते को समझ के आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही आपके पर्सन रिश्ते को आगे देख कर आगे बढ़ पा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन एक उम्मीद ज़रूर है। ठीक है, स्टार का कार्ड ये बता रहा है कि उम्मीद ज़रूर है, और जो भी चीज़ें, जो ऑब्स्टेकल है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगी, हील हो जाएंगी। एक विजडम, एक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के में आएगी। कुछ इस तरीके की कार्ड्स यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज के लिए निकल कर आए हैं। चलिए देखते हैं कि गाइडेंस क्या है आप लोग के लिए। लेट्स सी द गाइडेंस, क्या यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस हो सकते हैं। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, देखिए आपको यहाँ पर गाइडेंस मिल रही है। ये गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए ही है। ठीक है, क्योंकि अभी हम उनकी, आपके पर्सन की रीडिंग तो कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ आप ही के लिए। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये कह रहा है कि आपको
जैसे आप हैं ना, जैसे आप मदरली केयर करते हैं सबकी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का मतलब ये है कि इस व्यक्ति के दिल में बहुत प्यार है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, ठीक है। लोगों के साथ हो या फिर आप अपने पर्सन के लिए भी अच्छा सोचिए, ठीक है, अच्छा सोचिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उनके लिए ना, आप उनको लग रहा है कि आप ना शायद उनको अब उतना लव नहीं देते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप उनके लिए उतना ही लव केयर फील कीजिए ताकि ये वाइब्रेशंस उन तक पहुंच पाए। एंड द फूल, और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सारी चीज़ें भूल जाइए, सारी चीज़ें जो भी आपके मन में ग्रजेस हैं, जो भी मन में मतलब जैसे आप बहुत हार्ट ब्रोकन है ना, तो क्यों हैं, पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं या जो भी आपके साथ हुआ है उन सबको भूल कर एक नई शुरुआत कीजिए। ये आपके लिए गाइडेंस है। और एक कार्ड हम और निकाल लेते हैं, द एम्परर। यस, आपको यही क्या कहा जा रहा है कि आप राइट पाथ पर, मतलब अपना डिसीजन दीजिए, राइट पाथ पर चलिए और अपना डिसीजन एक सॉलिड डिसीजन दीजिए। ना ही आपको ये सोचने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो कि मुझे अपने पर्सन के लिए जो भी चाहे, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दांव लगा के करना है। नहीं, जो चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ आप करिए। आप अगर आपको लगता है कि आपको आगे बढ़कर कुछ नहीं करना है तो मत कीजिए। जहाँ आपको लगता है कि ये राइट डिसीजन है तो आपको वहाँ पर एक राइट डिसीजन, चाहे वो आपके लिए अच्छा हो चाहे वो आपके लिए बुरा हो, आपको ऐसी डिसीजन लेने की एडवाइस दे रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। अगली रीडिंग में मैं फिर आपसे मिलूंगी। कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली रीडिंग में मैं फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।